Hey, 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 hey. म्यूचुअल फंड्स सही है। नहीं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. सो हेलो एंड वेलकम टू मे वाला चैनल। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और बार नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके सचमुच रिच बन सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स कितना सही है और क्या ये आपको प्रैक्टिकली सचमुच आपको रिच बना सकता है या नहीं, इसके बारे में छोटा सा हम केस स्टडी करने वाले हैं और हम जरा समझेंगे कि ये बात बिल्कुल सच है या नहीं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी केस स्टडी है जिसकी मदद से हम ये समझने वाले हैं क्या सचमुच म्यूचुअल फंड सही है, क्या ये आपको सचमुच रिच बना सकता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम सैम है। इस पर्सन की जो करंट एज है वो है 27 ईयर्स ओल्ड और इसकी जो मंथली इनकम है वो है 30,000 के अराउंड में। और यहाँ पे मैंने अज्यूम करा है कि ये जो 30,000 है इसका ये 30% अपना इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करता है अपने टोटल वैल्यू का, जो सैलरी है। मतलब किसी सैलरी 30,000 रुपये है तो उसका 30% यानी कि 9,000 रुपये ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना एलोकेट करता है, अपने सैलरी से पैसा निकालता है। और जो 9,000 रुपये है इसको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि यहाँ पे 3 तरह के हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे। मतलब बेसिकली तो और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 तरह के हम लोग म्यूचुअल फंड जानते हैं। तो ये अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए ये 3 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। और यहाँ पे हम लोग पास डेटा के बेसिस पे देखिए तो हमारा जो लार्ज कैप है उसका अराउंड 12% के आसपास का रिटर्न बनता है पास डेटा के बेसिस पे। और हमारा जो मिड कैप है उसका अराउंड 15% के आसपास का रिटर्न बनता है। और हमारा जो स्मॉल कैप होता है उसका लगभग 18% के अराउंड पास डेटा के बेसिस पर उसका रिटर्न निकल कर आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लार्ज कैप है वो ऑन एन एवरेज एक लॉन्ग पीरियड के दौरान, मतलब कम से कम 5 ईयर के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो 12% रिटर्न दे देता है। एक मिड कैप 15% दे देता है और स्मॉल कैप 18% के आसपास रिटर्न दे देता है। यहाँ पर मैंने अज्यूम करा है कि इसका जो 9,000 रुपये इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3,000, 3,000, 3,000, ये तीनों फंड्स का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा लिमिट कैप है, वो हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली समझ रहे हैं कि इसने लार्ज कैप में डाल दिया। अब लार्ज कैप हमारा कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, किसी भी कंपनी हो सकता है, चाहे HDFC हो, एक्सिस हो, चाहे क्वांट हो, चाहे जो भी हो। हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि इसने लार्ज कैप में डाल दिया 3,000 मिड कैप में, 3,000 स्मॉल कैप में। इसने क्या करा कि यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली 3,000 रुपये, और इसका जो अमाउंट है वो हर बार इन्वेस्टमेंट होता है। 10 साल बाद इसकी अमाउंट कितनी बन जाती है यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा है। आपको बगल में स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैं SIP कैलकुलेटर का। ये स्टेप अप SIP कैलकुलेटर है जिसके अंदर हम लोग मंथली 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हम ये जूम करते हैं कि आप हर साल इसे 10% से बढ़ा भी देंगे। मतलब कि आपने अगर इस साल आपने अगर 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली, हर साल मतलब हर महीने 3,000, तो अब अगले साल अब 3,300 रुपये करने वाले, मतलब 10% आपका अगले साल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब अगले साल अब आप क्या करने वाले, 3,300 मतलब पूरे 12 महीने करेंगे। फिर उसके अगले ईयर फिर उसमें 10% इंक्रीज कर देंगे। और ये 10% इतना भी ज़्यादा मतलब अमाउंट नहीं है। जैसे कि आपने समझा कि फर्स्ट ईयर में 3,000 कर रहे हैं तो अगले ईयर में वो 3,300 ही बन रहा है, मतलब 300 तो इंक्रीज हुआ है। और हमारी जो सैलरी वो भी मिनिमम 10% के अराउंड तो बढ़ ही जाती है। यहाँ पर मैंने कम ही मान के चला है 10% के आसपास का। तो आपको जो सैलरी बढ़ रही है, जो भी आपका सैलरी बढ़ रही है, तो जो आपका सैलरी जो इंक्रीज हो रही है उसी को आप यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं। मतलब वही जो पैसा आपका बढ़ रहा है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ा रहे हैं थोड़ा अमाउंट। और ये मैंने आपको कम मान के चला है 10% के आसपास का। तो वही जो अमाउंट है आपका यहाँ पर बन के आ रहा था 10 लाख के अराउंड आसपास। आप कंटिन्यू करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट 15 साल तक, तो आपका जो अमाउंट बन जाता है लार्ज कैप के अंदर वो है हमारा 2,60,000 के अराउंड में। सिमिलरली आप ऐसे कंटिन्यूस करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में, तो आपके ये सारे यहाँ रिटर्न शोकेस किए गए हैं। मतलब कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और आपको 12% रिटर्न मिलता रहता है लार्ज कैप में, आप हर साल 10% बढ़ाते हैं तो आपका ये रिस्पेक्टिव ईयर में आपका ये अमाउंट बनता चला जाता है। मिड कैप की बात करें तो आपको जब 15% रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पे आपको क्योंकि रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है तो आपका यहाँ पे अमाउंट थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो यहाँ पे 11,80,000 के आसपास बन जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे सारा अमाउंट देखा गया है। ऐसे स्मॉल कैप में हमारा 18% के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है। अब मैंने यहाँ पे टोटल करा कि मान लीजिए 10 साल बाद, थोड़ा इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, 10 साल बाद आपका ये तीनों ही फंड्स लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में जो भी अमाउंट बना इन सबको मैंने ऐड अप करा। तो ऐड करने से हमारा क्या बना कि आपका 10 साल बाद टोटल आपके हाथ में आता है यहाँ पर 35,80,000 रुपये। 15 साल बाद आपका टोटल तीनों फंड का हमारा जो टोटल रिटर्न बना वो निकल के आया 1,02,00,000 के अराउंड। मतलब देखा जाए तो आपको 15 साल में आपको 1 करोड़ रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हम 20 साल के लिए देखिए तो 20 साल बाद आपका जो टोटल अमाउंट बनेगी वो बनेगी 2,60,00,000 रुपये, जिसके प्रेजेंट वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होगी। मतलब देखा जाए तो आप 20 ईयर में ही आपके पास 1.5 करोड़ रुपये मतलब करोड़पति बन चुके हैं आप, देखा जाए तो कैलकुलेशन के हिसाब से। 25 साल बाद देखा जाए तो 25 साल बाद आपके पास 6,28,00,000 रुपये होंगे, जिसका मतलब वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास होगा।
30 साल बाद मतलब लगभग 30 साल तक ऐसे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो बन जाएगा लगभग 15 करोड़ के आसपास, जिसकी असल वैल्यू जो होगी वो 8.5 करोड़ के आसपास होगी। तो दोस्तों ये इस केस स्टडी के से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके आप रिच तो बन सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों कुछ कंडीशंस ये हैं, हमने जो यहाँ पे रिटर्न्स अज्यूम करे थे कि 12% आपको लार्ज कैप में मिल जाएगा, 15% आपको मिड में मिल जाएगा, 18% स्मॉल कैप में मिल जाएगा। अब ये सच में मिलना भी चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स हम जानते हैं कि पास डेटा के बेसिस पे निकाला गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि 12% ही आपको मिले, हो सकता है थोड़ा बहुत कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। पर यहाँ पे हमने जो पास डेटा के बेसिस पे कैलकुलेशन को बिठाया, थोड़ा सा लीस्ट अमाउंट लेके चले हैं, तो हम लोग दिखाई दे रहा है कि यस कैलकुलेशन के थ्रू, इस केस स्टडी के थ्रू हमें बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपको रिच बना सकते हैं। पर यहाँ पे दिक्कत ये है, एक तो रिटर्न्स जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, दूसरा आपको 10 साल 15 साल 20 साल, देखिए कितना बड़ा टाइम पीरियड है, इतने लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यूसली आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है और आपको हर साल 10% से बढ़ाना भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों क्या हम इस केस स्टडी से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स का रिच बनना एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हमारा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करना उनके लिए आसान है। अगर उनकी सैलरी अच्छी खासी है, उनके लिए 9,000 रुपये कुछ नहीं है, तो वो आराम से इसको कंटिन्यू कर भी सकते हैं। पर खैर दोस्तों, हम ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना स्टेबल इनकम नहीं होता, हम साउंड इतना नहीं होता फाइनेंशियली। तो दोस्तों हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो दोस्तों इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस फाइनेंशियल प्लान को प्रैक्टिकली, इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।